हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 96, 6 दिन बाद। अब आगे। 6 दिन बाद। आहार्य का कैबिन। आहार्य अपने कैबिन में बैठा कोई फाइल देख रहा था। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस कोई खास अच्छे नहीं थे। तभी कोई कैबिन के अंदर आता है। सर, अब आपको घर जाना चाहिए, ऑलरेडी काफी लेट हो गया है, ऋतिक थोड़ा डरते हुए बोला। आहार्य अपनी गुस्से से भरी लाल आंखों से उसे घूरते हुए बोला, अब तुम मुझे बताओगे मुझे कब क्या करना है? सर सॉरी सर, ऋतिक डरते हुए बोला। गेट आउट, आहार्य वापस से फाइल को देखते हुए सख्त आवाज में बोला। ऋतिक बिना देरी किए कैबिन से बाहर चला जाता है। जब से मैम गई है पता नहीं सर का मूड इतना खराब क्यों रहता है। सर तो हमेशा काम रहते थे। किसी ने सच ही कहा है कि एक आदमी का आईक्यू कितना भी हाई क्यों न हो, लेकिन अपनी पसंदीदा लड़की की बात आते ही उसके सारे सेंसेस काम करना बंद कर देते हैं। ऋतिक कैबिन से बाहर आकर गहरी गहरी सांसें लेते हुए बोला। 1-2 दिन से वो नोटिस कर रहा था कि आहार्य गुस्से में रहता है। आहार्य चेयर से उठता है और अपना कोट उठाकर कैबिन से बाहर निकल जाता है। इस टाइम ऑफिस में कोई नहीं था। कुछ दिन से आहार्य लेट ही घर जाया करता था। उसके ऑफिस से बाहर निकलते ही ड्राइवर जल्दी से कार का डोर ओपन करता है। आहार्य बैक सीट पर बैठते हुए अपना सर सीट पर टिकाकर आंखें बंद कर लेता है। कुछ देर बाद, सर, ड्राइवर डरते हुए उससे बोला। आहार्य अपनी आंखें खोलता है। ड्राइवर जल्दी से कार का डोर ओपन करता है। आहार्य अपने रूम में आता है और अपना कोट सोफे पर रखते हुए उसकी नजर बेड पर जाती है, जो बिल्कुल खाली था। वो अपना फोन ऑन करता है। न इत्ती का कॉल था न कोई मैसेज। ये देखकर उसकी पकड़ फोन पर कस जाती है। वो अपने आप को कंट्रोल करते हुए इत्ती को कॉल करता है। मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। आपको पता है ना, कल भाई भाभी की एनिवर्सरी है और मुझे बहुत सारी प्रिपरेशन करनी है। हड़बड़ी में बोलते हुए इत्ती बिना उसकी कोई बात सुने कॉल कट कर देती है। उसकी हर एक बात पर आहार्य की पकड़ फोन पर कसती जा रही थी और उसके कॉल कट करते ही आहार्य तेजी से फोन दीवार पर मारता है। फोन कई सारे टुकड़ों में बिखरते हुए फ्लोर पर गिर जाता है। आहार्य सिगरेट जलाते हुए तेजी से उसके कश लेने लगता है। उसकी सांसें उसके गुस्से की शिद्दत को बयां कर रही थी। उसके दिमाग में कुछ दिनों की बातें चलने लगती है। जिस दिन इत्ती गई थी उस दिन रात में जब आहार्य ने उसे कॉल किया तो उसने कहा था कि उसे शिवाय से काफी सारी बातें करनी है और आज वो उनके रूम में ही सोएगी। और उसके बाद से जब भी वो उसे कॉल करता वो जल्दी से बात करके कॉल काट देती थी। क्या तुम्हारी लाइफ में मेरी इतनी ही इम्पोर्टेंस है हम्मम? आहार्य बेड के पीछे दीवार पर लगी इत्ती की पिक देखते हुए अजीब लहजे में बोला। और फिर उस फोटो के करीब जाकर इत्ती के फेस पर अपना हाथ फेरते हुए कहता है, तुम कैसे मेरे बिना इतनी खुश रह सकती हो हम्मम? डोंट यू थिंक दैट कि मैं तुम्हारे बिना कितना तड़प रहा हूँ? मुझे तुम्हारी नाराजगी, तुम्हारा रूठना, तुम्हारा गुस्सा सब बर्दाश्त है, बट तुम्हारी इग्नोरेंस बिल्कुल नहीं। यू नो वॉट, मैं तुम्हारी एक स्माइल के लिए कुछ भी कर सकता हूँ लेकिन तुम्हें खुद से दूर नहीं रख सकता, एंड नाउ इट्स इनफ। तुम्हें भी मेरी इम्पोर्टेंस रियलाइज करनी होगी ताकि नेक्स्ट टाइम से तुम्हारे दिमाग में सिर्फ मैं ही मैं रहूं। आहार्य एक डेविल स्माइल के साथ बोला। उसके हाथ में पकड़ी सिगरेट उसकी उंगली को जला रही थी लेकिन उसे इस चीज का कोई एहसास नहीं था। अगली सुबह, सिरोही, इत्ती का रूम। इत्ती बाथरूम में वॉमिट किए जा रही थी। कुछ पल बाद जब वो नॉर्मल होती है तो अपना फेस वॉश करते हुए थकी हुई आवाज में बोली, आज ही ये सब होना था? आज भाई सा और भाभी सा की एनिवर्सरी है। पता नहीं क्या हो रहा है, कल तक तो सब ठीक था। इतना बोल वो फिर से वॉमिट करने लगी। छोटी कहाँ है तू? शिवाय इत्ती के रूम में आते हुए उसे आवाज देता है। लेकिन तभी उसे बाथरूम से कुछ आवाज आती है। शिवाय जल्दी से बाथरूम के पास जाकर दूर नॉक करते हुए बोला, छोटी तुझे क्या हुआ? इत्ती कोई जवाब नहीं देती और कंटिन्यूअसली वॉमिट करे जा रही थी। शिवाय काफी पैनिक हो गया था।
कुछ देर बाद इत्ती टॉवल से अपना मुंह साफ करते हुए बाथरूम से बाहर आती है। वो काफी वीक लग रही थी। ये सब क्या हुआ तुझे? शिवाय उसे पकड़ते हुए बेड पर बैठा देता है। पता नहीं भाई, सुबह से वोमिटिंग हो रही है यूश, बोलते हुए वो फिर से बाथरूम में चली जाती है। शिवाय जल्दी से उसके पीछे जाकर उसकी पीठ रब करता है। उसे इत्ती की काफी फिक्र हो रही थी। वो बचपन से ही ऐसा था, इत्ती को हल्की सी भी कोई तकलीफ होती थी वो पागल सा हो जाता था। मेघा जी और शिवराज जी कभी बिजनेस डील्स के लिए बाहर जाते थे तो वही इत्ती को एक माँ की तरह संभालता था। तभी शिवाय के दिमाग में एक बात आई और उसे सोचते ही शिवाय का गुस्से से खून खोल गया। मैं यहाँ इस शादी के खिलाफ था, इसने तो मेरी बहन को इतनी सी एज में प्रेग्नेंट ही कर दिया। शिवाय ये सब सोच ही रहा था कि इत्ती फिर से तेजी से वॉमिट करने लगती है। अमेरिका, बस कुछ घंटे फिर तुम मेरे सामने होगी, मानव अपने हाथ में पकड़ी फोटो को देखते हुए बोला। और फिर उसे अपनी पॉकेट में रखते हुए अपने प्राइवेट जेट में जाकर बैठ जाता है और जेट इंडिया के लिए टेक ऑफ कर देती है। क्या सच में इत्ती प्रेग्नेंट है? एपिसोड 97। कहीं इसे पहले से तो नहीं पता कि ये प्रेग्नेंट है। अब आगे। शिवाय इत्ती को लाकर ठीक से बेड पर बैठाता है। तुम रेस्ट करो, मैं अभी डॉक्टर को कॉल करता हूँ, शिवाय अपना फोन निकालते हुए बोला। नहीं भाई सा, सब परेशान हो जाएंगे और फिर आज भाभी सा के लिए इतना स्पेशल डे है, मैं नहीं चाहती वो मेरी वजह से परेशान हो, इत्ती उसे रोकते हुए बोली। शिवाय उसे हैरानी से देखने लगता है। उसकी बहन जो हल्की सी तकलीफ होने पर पूरा महल सर पर उठा लेती थी, उसे कोई मतलब नहीं था कि कोई फंक्शन हो या फेस्टिवल। कहीं इसे पहले से तो नहीं पता कि ये प्रेग्नेंट है? शिवाय के दिमाग में ये ख्याल आया। तू मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही है ना? देख, भले ही तेरी शादी हो गई हो लेकिन अभी भी मैं तेरा वही भाई हूँ जिससे तू सब शेयर करती थी। शिवाय को लगता है इत्ती उसे बताना नहीं चाहती, इसलिए वो प्यार से बोला। नहीं, मैं कुछ नहीं छुपा रही, एंड मैं क्यों आपसे कुछ छुपाऊंगी। अच्छा अब आप जाओ, मैं थोड़ी देर रेस्ट करके आती हूँ, इत्ती थोड़ा सिकपकाते हुए बोली। शिवाय जो अपनी बहन के हर एक एक्सप्रेशंस को अच्छे से समझा था, उसे समझ आ गया था कि इत्ती उससे कुछ छुपा रही है, लेकिन फिर भी वो उसके सर को सहलाते हुए बोला, और तू रेस्ट कर, कुछ भी प्रॉब्लम हो मुझे कॉल कर देना। इत्ती जबरदस्ती स्माइल करते हुए हाँ मैं सर हिलाती है। शिवाय उसे एक नजर देखकर रूम से बाहर चला जाता है। ओ आज तो बच गए, उसके जाते ही इत्ती चैन की सांस लेते हुए जल्दी से प्रैक्टी को फोन करती है। भाभी सा, आज तो हम बच गए। अगर भाई सा को पता चलता कि कल रात हमने उनकी एब्सेंस में विस्की पार्टी की है तो वो हम दोनों को छोड़ते नहीं, इत्ती एक ही सांस में बोल देती है। क्यों, क्या हुआ? शिवाय को कोई शक तो नहीं हुआ? प्रैक्टी घबराते हुए पूछती है। इत्ती उसे सुबह वाली सारी बातें बता देती है। क्या तुम ठीक तो हो न? रुको मैं आती हूँ तुम्हारे पास। प्रैक्टी जो आज के लिए अपने कपड़े सेलेक्ट कर रही थी वो जल्दी से उन्हें बेड पर फेंकते हुए बोली। नहीं, अब सब ठीक है, वो बस इंडिजेस्शन की वजह से हुई थी वॉमिटिंग, इत्ती जल्दी से जवाब देती है। बट तुमने तो कल कहा था कि तुमने इससे पहले 2 बार ट्राई की है, तो फिर? प्रैक्टी शक करते हुए पूछती है। हाँ बट किसी किसी को नहीं होती डाइजेस्ट, आप वो सब छोड़ो, मैं कुछ देर में आती हूँ आपके पास, इत्ती इतना बोल फोन रख देती है। प्रैक्टी टेंशन से फोन स्क्रीन को देखते हुए खुद से बोली, मैं बार बार क्यों इस लड़की की बातों में आ जाती हूँ, हमेशा ये कोई ना कोई खुराफात में मुझे शामिल कर लेती है। बाद में फिर हम दोनों को शिवाय से डांट सुननी पड़ती है। नेक्स्ट टाइम से मैं इसकी इमोशनल ब्लैकमेलिंग में नहीं आऊंगी। फिर बैग से दोनों ड्रेसर्स को उठाते हुए बोली, वैसे जो भी कहो, कल की विस्की पार्टी में मजा बहुत आया था। शिवाय इत्ती के रूम से बाहर आते ही जल्दी से अपना फोन निकालता है और आहार्य का नंबर डायल करता है, लेकिन आहार्य का फोन स्विच्ड ऑफ था। शिवाय काफी फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा था। काम डाउन शिवाय, वैसे भी वो आज पार्टी में तो आएगा ही, उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, मेरी बच्ची को उसने बच्चे की माँ बना दिया, शिवाय खुद को कंट्रोल करते हुए बोला। शाम का वक्त। लिविंग हॉल को काफी खूबसूरती से डेकोरेट किया गया था। सिर्फ कुछ खास फैमिली मेंबर्स ही इनवाइटेड थे।
क्योंकि प्रैक्टी काफी इंट्रोवर्ट थी, उसे ज्यादा हाई क्लास चीजें नहीं पसंद थी और सब हमेशा उसकी खुशी का ख्याल रखते थे। हाँ, ये उनकी शान के खिलाफ था क्योंकि उनका एक रुतबा था, सोसाइटी में एक नाम था, लेकिन इन सबसे ज्यादा उन्हें प्रैक्टी की खुशी की फिक्र थी। इत्ती रेडी होते हुए नीचे आती है। उसने सिल्वर कलर का एक सिंपल गॉर्जेट गाउन पहना हुआ था और उसके वेवी ब्राउन हेयर्स उसकी बैक पर बिखर हुए थे। उसने सिर्फ मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र पहना हुआ था। वो स्माइल करते हुए नीचे आती है और फिर एक एक करके सबसे मिलती है। तेजस्वी जी उसे गले लगाते हुए बोली, बहुत सुंदर लग रही हो। थैंक यू दादी सा, इत्ती स्माइल करते हुए बोली। इत्ती सबसे मिली लेकिन उसकी आंखें किसी को ढूंढ रही थी। जिसे आप ढूंढ रही है वो अभी तक नहीं आए, मोनी पीछे से उसके कान में बोली। उसकी बात सुनकर इत्ती सैड होते हुए बोली, नहीं आए लेकिन क्यों? पता नहीं, शायद उनकी कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग हो। कोई भी उनके मैटर में इन्वॉल्व नहीं होता, मोनी उसे जवाब देते हुए बोली। तो क्या वो नहीं आएंगे? इत्ती बोली। पता नहीं, बट आप सैड मत होइए, आई गेस वो आएंगे, मोनी उसे उदास देखकर बोली। आकाश इधर उधर देखते हुए बोला, मेरी कीर्ति जी कहाँ है? यहाँ मैं इतनी सैड हूँ और आपने मुझे कंसोल करने के लिए एक शब्द नहीं कहा, इत्ती उस पर गुस्सा करते हुए बोली। छोटी सी भाभी सा मोहब्बत में इंसान स्वार्थी हो जाता है, और वैसे भी आज मैं कीर्ति जी को प्रपोज करके उनसे जवाब मांग कर ही रहूंगा, आकाश बोला। हाँ, और फिर सिद्धि आपको रिजेक्ट कर देंगी। मेरे प्लान के बिना आपकी लव स्टोरी आगे नहीं बढ़ने वाली, आपको वो करना ही पड़ेगा। उस पर अपना सारा गुस्सा उतार कर इत्ती वहां से चली जाती है। ये इत्ती सी भाभी सा अगर बच्ची न होती तो मैं इन्हें बताता कि आकाश सिंह राजपूत क्या चीज है। वो तो मैं इन्हें बच्ची समझकर माफ कर देता हूँ। इतना बोल आकाश एटीट्यूड से वहां से चला जाता है। मोनी और मानसी एक दूसरे को देखकर सर हिलाते हुए बोले, टॉम एंड जेरी। इत्ती साइड में जाकर आहार्य को कॉल करती है लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ था। इत्ती अपनी फोन स्क्रीन को उदासी से देखने लगती है। तभी उसे कुछ शोर सुनाई देता है। वो पीछे पलट कर देखती है तो सीढ़ियों से प्रैक्टी और शिवा एक दूसरे का हाथ थामे आ रहे थे, और सब उन्हें ही देखकर हूटिंग कर रहे थे। वो स्माइल करते हुए सबके पास जाती है और हूटिंग करने लगती है। शिवाय और प्रैक्टी नीचे आते हैं। प्रैक्टी खुशी से चारों तरफ देखती है। कैसा लगा आपको? इत्ती उसके पास जाते हुए बोली। लाइक अ ड्रीम, ये सब तुमने किया? प्रैक्टी आंखों में खुशी की चमक लिए पूछती है। इत्ती उसके गले लगते हुए उसके कान में बोली, हाँ ये वाला मैंने करवाया है, लेकिन बेडरूम वाला तो भाई सा का ही आइडिया होगा। बोल वो उससे दूर हो जाती है। प्रैक्टी उसे घूरने लगती है। उसे खुद को घूरता देख इत्ती शिवाय से बोली, भाई सा देखो आपकी बीवी कैसे आपकी छोटी को घूर रही है। मुझसे मत बोलो कुछ, मुझे बीच में फंसा कर एंड में तुम दोनों टीम अप हो जाते हो। शिवाय अपने लास्ट एक्सपीरियंसेस को याद करते हुए बोला। उसकी बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। भवानी सिंह राणा सिंह से पूछते हैं, जमाई सा नहीं कब तक आएंगे? आहार्य का जिक्र आते हैं। इत्ती उदासी से अपने फोन की तरफ देखती है। आहार्य ने उसे कॉल बैक नहीं किया था। इत्ती का उदास फेस देखकर शिवाय को आहार्य पर और ज्यादा गुस्सा आने लगता है। हाँ, उनकी कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग है, डॉट में भी वो नहीं आएंगे, राणा सिंह जी उन्हें जवाब देते हैं। तो अच्छा, भवानी सिंह जी सहमति में सर हिलाते हैं। उन्हें आहार्य का काम के लिए डेडिकेशन पता था। और मोहिनी जी वो भी नहीं आई? मेघा जी पूछती है। वो उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तेजस्वी जी स्माइल के साथ जवाब देती है। इत्ती किसी को कुछ इशारा करती है। कुछ ही देर में दो वेटर्स एक ट्रॉली लेकर आते हैं। उस पर 4 लेयर का एक खूबसूरत सा केक था। प्रैक्टी उस केक को देखते हुए खुशी से बोली, वाओ माय फेवरेट, और इत्ती को हक कर लेती है। इत्ती उसे बैक हक करते हुए बोली, वेल थैंक्स फॉर द हग, बट मुझे नहीं, अपने पति को दीजिए। प्रैक्टी एक्साइटेड होते हुए बोली, शिवाय ये आपने मंगवाया है। मुझे आप जैसे अनरोमांटिक इंसान से ऐसी उम्मीद नहीं थी। लास्ट लाइन बोलकर वो अपनी जीप काट लेती है। उसने एक्साइटमेंट में बोल दिया था।
क्या मतलब, मैं क्या तुम्हारे लिए एक केक भी नहीं ला सकता? एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये केक मैंने खुद बनाया है, शिवाय उसे घूरते हुए बोला। उसकी बात सुनकर प्रकृति के साथ साथ बाकी सब भी हैरान रह जाते हैं। सबसे ज्यादा हैरान तो इत्ती की फैमिली थी, क्योंकि उन्हें पता था शिवाय को कुछ भी बनाना नहीं आता। थैंक यू सो मच शिवाय, प्रकृति इमोशनल होते हुए उसे हक कर लेती है। अरे भाई साहब, आप अकेले अकेले क्रेडिट क्यों ले रहे हो? ये भी तो बताए मैंने आपकी कितनी हेल्प की है, इतनी नाराजगी से बोली। हाँ, इसने भी काफी हेल्प की है, इस केक के सारे इंग्रेडिएंट्स टेस्ट करने में और मेरा काम बढ़ाने में, शिवाय कहता है। ओ, मुझे तो शौक ही लग गया था, मेघा जी इत्ती को चिढ़ाते हुए बोली। वैसे मेघा जी, शौक तो मुझे भी लगा था, शिवराज जी भी मेघा जी की बात से एग्री होते हुए बोले। एक तो मैंने इतनी मेहनत की और यहाँ किसी को मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, इतनी नाराजगी से बोली। हाँ बेटा, बिल्कुल सही कहा तुमने, इसलिए कह रहा हूँ कि वापस चलो, राणा सिंह जी मौके का फायदा उठाते हुए बोले। तुम मेरी राजकुमारी को भड़काओ मत, भवानी सिंह उन्हें अपनी लाठी दिखाते हुए बोले। माहौल काफी खुशनुमा था। प्रकृति और शिवाय केक कट करते हैं और सबसे पहले एक दूसरे को खिलाते हैं। इत्ती केक का एक पीस टेस्ट करते हुए बोली, भाई साहब आपको और मेहनत की जरूरत है। हाँ शिवाय, इट्टी इज राइट, प्रकृति केक खाते हुए बोली। शिवाय उन दोनों की देखता है जो केक खाए भी जा रही थी और उसकी कमियां भी निकाले जा रही थी। महल के बाहर एक कार आकर रुकती है। मानव चौपर, डायरेक्ट यहाँ भी तो लैंड हो सकता था, तो तुमने एयरपोर्ट से कार से आने का क्यों डिसाइड किया? रोहित बैक सीट पर बैठे मानव को देखते हुए बोला। तुम्हें वो सब सोचने की जरूरत नहीं है, इतना बोल मानव काका दूर ओपन कर बाहर आता है और अपने आंखों में कई सारे इमोशंस लिए उस महक को देखने लगता है। वहाँ काफी सिक्योरिटी थी। महल को देख लिया हो तो अपने डैड को भी देख लो, कोई उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला। डैड, आई मिस्ड यू सो मच, मानव उस आदमी को गले लगा लेता है। उस आदमी ने एक यूनिफॉर्म पहन रखी थी, उसके ब्रोच पर हेड लिखा हुआ था। मानव उनसे अलग होते हुए अंदर जाने लगता है, लेकिन गार्ड्स उसे रोक लेते हैं। मानव की पर्सनैलिटी काफी रईस मालूम हो रही थी, लेकिन वो किसी भी अननोन को अंदर जाने नहीं दे सकते थे। मानव गुस्से से जैसे ही कुछ बोलने वाला होता है कि वो अधेड़ उम्र का आदमी उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उन गार्ड्स से बोला, ही इज माई सोन। सॉरी सर, इतना बोल वो लोग दूर ओपन कर देते हैं। रोहित तो एकटक उस आलीशान महल को देखे जा रहा था, वो होश में आते हुए जल्दी से मानव के पीछे जाता है। डोंट माइंड मानव, एक्चुअली सब न्यू है तो किसी ने तुम्हें पहचाना नहीं। आई नो डैड, एंड मुझे बस उससे मिलने की जल्दी है, इसलिए मुझे उनके रोकने से गुस्सा आ गया था। इतना कहकर वो तेज कदमों से आगे बढ़ने लगता है। उसकी बात सुनकर उस आदमी के फेस पर परेशानी के भाव आ जाते हैं। इधर ऋतिक डरते हुए मीरा से बैक सीट पर बैठे आहार्य को देखकर मन में बोला, बस जल्दी से ये शैतान अपनी बीवी से मिल ले, तब जाकर मेरी लाइफ में थोड़ा सुकून आएगा। पिछले एक हफ्ते से इनका गुस्सा झेल रहा हूँ, आज तो हद ही हो गई। आहार्य ने आज बैक टू बैक काफी सारी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स अटेंड की थी, न उसने खुद ब्रेक लिया था न ऋतिक को लेने दिया था। ड्राइव फास्ट, आहार्य ड्राइवर से सख्त आवाज में बोला। ड्राइवर डरते हुए स्पीड मीटर को देखता है जो ऑलरेडी 140 शो कर रही थी। सर, डू एज आई सेड, आहार्य उसकी बात को काटते हुए बोला। उसे जल्दी से जल्दी अपनी वाइफ के पास पहुंचना था, जिसे देखने के लिए वो 1 वीक से तड़प रहा था। एपिसोड 98, हाउ डर यू टू टच माई वाइफ। अब आगे। मानव जैसे ही मेन दूर पर कदम रखता है, उसकी नजर भीड़ के बीच में इत्ती पर जाती है जो हंसते हुए शिवाय और प्रकृति का डांस एंजॉय कर रही थी। उसके कदम थम जाते हैं। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, इनफैक्ट उसके हाथ भी शिवर कर रहे थे इतने सालों बाद अपने प्यार को देखकर। तुम बिल्कुल वैसी हो, मानव धड़कते दिल के साथ मन में कहता है। भावेश जी उसके कंधे को थपथपाते हुए बोले, अंदर चलो। अचानक ही भवानी सिंह जी की नजर गेट पर खड़े 3 लोगों पर जाती है। भावेश, तुम इस वक्त यहाँ, कोई इमरजेंसी है? और ये दोनों कौन है? वो अपनी रौबदार आवाज में बोले। उनकी आवाज सुनकर सबकी नजर उस तरफ जाती है।
नो सर, एवरीथिंग इज ऑफ। भावेश जी बेहद रिस्पेक्ट से उन्हें रिप्लाई कर उनके पास आते हैं। उनके पीछे रोहित और मानव भी थी। मानव की नजर सिर्फ इत्ती पर थी। इत्ती भी उसके फेस को गौर से देख रही थी। उसे उसका फेस कुछ जाना पहचाना लग रहा था। शिवाय कुछ पल उसका चेहरा ध्यान से देखता है और उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है। वो उसके पास जाकर उसे गले से लगाते हुए बोला, मानव राइट। भावेश जी मुस्कुराते हुए बोले, लो शिवाय सर ने मुझसे पहले ही इंट्रो दे दिया। उनकी बात सुनकर इत्ती के फैमिली के फेस पर स्माइल आ जाती है। इत्ती की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, लेकिन कुछ सोचकर वो एटीट्यूड में खड़ी रहती है। मानव उसके हर एक्सप्रेशंस नोटिस कर रहा था। तुम्हारी नाराज होने की अदा अभी भी वैसी ही है, वो मन ही मन सोचता है। इत्ती एटीट्यूड से दूसरे साइड देख रही थी। भवानी सिंह जी खुशी से मानव के शोल्डर्स थपथपाते हुए बोले, आप तो काफी हैंडसम हो गए हो बरखुरदार। मानव मुस्कुरा देता है। भवानी सिंह जी राणा सिंह जी को बताते हुए बोले, ये भावेश का बेटा है मानव, सालों पहले ये पढ़ाई के लिए अमेरिका चला गया था। राणा सिंह जी स्माइल के साथ मानव की देखते हैं। मानव उन्हें सर हिलाते हुए ग्रीट करता है। उसके बाद मानव इत्ती के फैमिली मेंबर्स से मिलता है। प्रगति कंफ्यूजन में उसे देख रही थी। शिवाय उसकी कंफ्यूजन दूर करते हुए बोला, प्रगति ये मानव है, मैंने तुम्हें बताता था ना हम बचपन में साथ खेलते हैं। तो हाँ याद आया, प्रगति मुस्कुराते हुए बोली। सबसे मिलने के बाद मानव इत्ती की तरफ कदम बढ़ा देता है और इत्ती के सामने आकर उसके कान पकड़ते हुए बोला, सॉरी प्रिंसेस। बुद्धू तुम अभी तक इतना नहीं सीखे कि सॉरी बोलते वक्त अपने कान पकड़ते हैं, दूसरों के नहीं। इत्ती बिना उसे देखकर कहती है। उसका फेस अभी भी दूसरी तरफ था। ऐसा करके वो अपनी नाराजगी जाहिर कर रही थी। हाँ आई नो मैं बुद्धू हूँ, अब तुम्हारे जितना दिमाग थोड़ी ना है मेरे पास। इतना बोल मानव अपने दोनों कान पकड़ लेता है। रोहित अपने बॉस कम दोस्त को देख रहा था जो हमेशा सीरियस रहता था। आज वो कंटिन्यू स्माइल किए जा रहा था, यहाँ तक कि ऐसी बच्चों जैसा एक्ट कर रहा था। इत्ती जल्दी से उसे हक कर लेती है। मानव भी उसे हक कर लेता है। इत्ती की फैमिली उन्हें स्माइल करते हुए देख रही थी। उन्हें पता था दोनों कितने अच्छे दोस्त हैं, लेकिन कोई था जिसकी आंखें ये सब देखकर गुस्से से लाल हो गई थी। आहार्य जो अभी ही यहाँ आया था, सामने का नजारा देखकर उसकी आंखें जल उठी थी। वो काफी गुस्से में अपनी बीवी को देख रहा था, जिसके लिए वो इतना तड़प रहा था। वो किसी और के साथ इतनी खुश है। ये सब सोचते हुए उसकी हाथों की मुट्ठी कस जाती है। ऋतिक जब सामने का नजारा देख डरते हुए आहार्य को देखता है। आहार्य तेज कदमों से दोनों के पास जाता है और झटके से इत्ती को मानव से दूर कर अपनी बाहों में जकड़ लेता है। तुम्हारी हिम्मत। मानव गुस्से से बोलने ही वाला होता है, लेकिन आहार्य को देखकर कुछ पल थम जाता है। इत्ती जो आहार्य के सीने में पूरी तरह से छिप गई थी, वो अपना सर उठाकर उसके चेहरे को देखती है। इत्ती डरते हुए अपना स्लिवा गटक लेती है। हाउ डरे यू टू टच माई वाइफ। आहार्य बेहद सख्त लहजे में बोला। मानव जो पहले शॉक था, अचानक से अपने आइडियल को अपने सामने देखकर वो वाइफ वर्ड सुन जैसे किसी ट्रांस से बाहर आता है। वाइफ, मानव रिपीट करते हुए बोला। हाँ मानव, ये इत्ती के हस्बैंड है, आहार्य सिंह राजपूत। भवानी सिंह जी उसे बताते हुए बोले। मानव ये नाम सुनकर सुनते ही आहार्य को और ज्यादा जलन इनसिक्योरिटी फील होने लगती है। उसकी पकड़ इत्ती पर कस जाती है। मानव एकटक इत्ती और आहार्य की देख रहा था, जो एकदम परफेक्ट कपल लग रहे थे। उसे अपना सब कुछ खत्म होता हुआ महसूस हो रहा था। भावेश जी और रोहित उसकी हालत बखूबी समझ रहे थे। और जमाई सा ये मानव है। आई डोंट केयर जो भी हो, लेकिन इसे कोई हक नहीं है मेरी वाइफ को ऐसे गले लगाने का। आहार्य उनकी बात बीच में काटते हुए बोला। उसकी बात सुनकर मानव अपने हाथों की मुट्ठी बना लेता है। सब काफी सहम गए थे, क्योंकि आहार्य के एक्शन से पता लग रहा था कि वो काफी गुस्से में है। लेकिन इत्ती कुछ बोलती आहार्य उसे अपनी लाल आंखों से घूर कर देखता है। इत्ती घबराते हुए चुप हो जाती है। आई थिंक अब तुमने काफी एंजॉय कर लिया, नाउ इट्स टाइम टू गो होम वाइफी, जहां मैं हूँ यानी तुम्हारा पति। इतना बोल वो मानव को एक नजर देख इत्ती को वहां से ले जाता है।
न इत्ती और न ही किसी और ने उसे रोकने की हिम्मत की। शिवाय ने भी कुछ नहीं कहा क्योंकि उसे पता न आहार्य इत्ती को हर्ट नहीं करेगा और आज प्रकृति और उसका स्पेशल डे था और वो दोनों रिश्तों को इक्वली बैलेंस करके रखता था। मानव को अपना दिल बहुत भारी महसूस हो रहा था, उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसकी सबसे कीमती चीज उससे दूर ले गया हो। एपिसोड 99 बीसीस आई डोंट ट्रस्ट यू। अब आगे। जयपुर। आहार्यिका महल के बाहर आकर रुकती है। आहार्यिका से बाहर आता है और तेज कदमों से महल के अंदर चला जाता है। इत्ती भी जल्दी से का से बाहर आती है और सुकून की एक गहरी सांस लेती। पूरे रास्ते आहार्य ने उससे एक शब्द भी नहीं कहा था और न ही इत्ती ने उससे कुछ बोलने की हिम्मत की थी। है ये क्या, मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। एक तो इतने दिनों के बाद मिले, ये नहीं कि अपनी बीवी की थोड़ी खैर खबर ले लूं। इनका तो मुंह ही बना हुआ है, इत्ती बड़बड़ाते हुए बोली। और इनकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे डराने की, इन्हें क्या लगता है मैं डर गई? अभी बताती हूँ इनको। खुद को हौसला देकर इत्ती भागते हुए अंदर जाती है। आहार्य और इत्ती का रूम। आहार्य गुस्सा में अपना कोट उतार कर सोफे पर पटकता है और अपने फोरहेड को रब करने लगता है। उसके दिमाग में बार बार इत्ती और मानव का वो हग वाला सीन आ रहा था जिससे उसे बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। इत्ती भागते हुए रूम में आते ही बोली, आप इतने गुस्से में क्यों हैं और आपकी हिम्मत? लेकिन वो अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले आहार्य, जो दूसरी साइड फेस करके खड़ा था, तो उसकी आवाज सुनकर पलटता है। उसका स्ट्रिक्ट और कोल्ड फेस देख इत्ती की बोलती बंद हो जाती है। वो जितनी भी हिम्मत करके आई थी वो एक ही पल में हवा हो जाती है। रुक क्यों गई, अपनी बात पूरी करो, आहार्य इंडिसेंट वॉइस में बोला। उसका कोल्ड फेस देख इत्ती की बोलती बंद हो जाती है। उसे चुप देख आहार्य को उस पर और ज्यादा गुस्सा आता है। वेट, कहीं तुम एक वीक में भूल तो नहीं गई थी कि तुम्हारा कोई पति भी है? हम्म, और अब याद आते ही तुम्हें पछतावा हो रहा है कि तुम्हारा कोई पति भी है? उसकी आवाज में एक सार्केज़म था। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? इतनी धीमी आवाज में बोली। अब भी तुम मुझसे ये पूछ रही हो कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? हम्म, जबकि पिछले एक हफ्ते से तुम्हें बिल्कुल याद ही नहीं आया कि तुम्हारी लाइफ में अब मैं भी एग्जिस्ट ही करता हूँ। तुम खुश थी मेरे बिना और अब मेरे सामने तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ नहीं है, आहार्य चिल्लाते हुए बोला। इतनी सहम जाती है। तुम्हारी ये चुप्पी मुझे और ज्यादा गुस्सा दिला रही है। तुम्हारी ये खामोशी मुझे ये सोचने पर मजबूर कर रही है कि मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है। आहार्य उसके आर्म्स को पकड़ते हुए बोला। ऐसा कुछ नहीं है, आप ज्यादा सोच रहे हैं, इतनी सहमी हुई आवाज में बोली। अच्छा, तो इतने दिन से तुम्हारे पास टाइम नहीं था कि तुम मुझसे बात कर सको, या तुम्हें मैं याद ही नहीं था? हम्म, आहार्य अपने डांट पीसते हुए बोला। वो जब भी आप मुझे कॉल करते थे तब कोई न कोई मेरे पास होता था, कभी भाभी सा, कभी मासा, या कभी कोई और फैमिली मेंबर, और अब मैं उनको इग्नोर तो नहीं कर सकती थी न, इतनी उसे समझाते हुए बोली। उसका ये कहना था कि आहार्य टेबल पर रखा फ्लावर वास उठाकर फ्लोर पर फेंकते हुए चिल्लाते हुए बोला, तो इसका मतलब तुम मुझे इग्नोर करोगी क्या? मैं तुम्हारी फैमिली नहीं हूँ या तुम्हारी लाइफ में अब मेरी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है? इतनी डर कर 2 कदम पीछे हो जाती है। उसे भी थोड़ा गुस्सा आ जाता है। वो थोड़ा डर और थोड़ा रोते हुए बोली, आप मुझे हर्ट कर रहे हैं, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। बोल वो वहां से जाने लगती है। आहार्य उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी बाहों में खींचते हुए बोला, तुम्हें अभी भी एहसास नहीं है तुमने क्या किया है? हम्म, उसकी आवाज में दर्द और गुस्सा दोनों था। हाँ, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि मैंने कुछ गलत किया है। आप ओवररिएक्ट कर रहे हैं। आप मुझे जबरदस्ती वहां से ले आए, सब क्या सोच रहे होंगे? और मानव, उसका नाम भी मत लेना, वरना मुझे भी नहीं पता कि मैं खुद को कंट्रोल कर पाऊंगा या नहीं। आहार्य उसकी बात बीच में काटकर बेहद सख्त लहजे में बोला। क्यों न लूं, एक तो वो इतने सालों बाद आया और आपने उसके साथ कितना बुरा बिहेव किया, इतनी गुस्सा करते हुए बोली। बुरा बिहेव? सीरियसली? उसने तुम्हें हाथ कैसे लगाया? तुम मेरी वाइफ हो और मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा कि कोई गैर मेरी वाइफ को नजर उठाकर भी देखे। आहार्य उस पर तेजी से चीखते हुए बोला। ये उसका इत्ती के लिए बेइंतहा प्यार ही था कि इतने गुस्से में होने के बाद भी वो इत्ती को हट नहीं कर पा रहा था। तो मेन बात ये है,
वो जस्ट मेरा फ्रेंड है जो कि इतनी सालों बाद आया था। आप कुछ ज्यादा ही ओवर पॉसेसिव रिएक्ट कर रहे हैं, इत्ती बोली। ओवर पॉसेसिव? मैं इतना भी अच्छा नहीं हूँ कि मेरी वाइफ मेरे सामने अपने पहले क्रश को हक करे और मैं बस खड़ा होकर देखता रहूं। आपको हुआ क्या है? क्या आपको मुझ पर ट्रस्ट नहीं है और जस्ट हग ही था उस पर आप? छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है और न ही मुझे आपसे कोई बात करनी है, इत्ती अपने हाथों को छुड़ाते हुए बोली। उसके हक करने पर तो तुम बहुत खुश थी, अब तुम्हें मेरा छूना भी दर्द दे रहा है। हम्म। आहार्य उसे और ज्यादा अपनी बाहों में जकड़ते हुए बोला। उसकी बात सुनकर इत्ती की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगती है। तुम्हें पता है, तुम्हें अपनी गलती का कोई एहसास नहीं है। अपनी गलती को एक्सेप्ट करने के बजाय तुम अपनी गलती को सही प्रूव कर रही हो। बट तुम्हें अपनी गलती रियलाइज करनी होगी। इतना बोल आहार्य उसे झटके से खुद से अलग करता है और रूम से बाहर जाने लगता है, लेकिन फिर रुककर बिना पीछे मुड़े बोला, आज से तुम वहां कभी नहीं जाओगी। BCZ आई डोंट ट्रस्ट यू। क्या पता नेक्स्ट टाइम तुम मेरा नाम भी भूल जाओ। इतना बोल वो रूम से बाहर चला जाता है। इत्ती की आंखों से आंसू बह रहे थे, उसके जाते ही वो तेज तेज रोने लगती है। एपिसोड 100, नेवर मेस विद योर वाइफ। अब आगे। सिरोही एनिवर्सरी पार्टी खत्म हो गई थी, सब अपने अपने रूम में चले गए थे। शिवाय और प्रैक्ति का रूम, पूरा रूम कैंडल्स एंड फ्लावर्स से डेकोरेट था। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग शिवाय, प्रैक्ति शिवाय एक दूसरे की हक करके खड़े थे। थैंक यू तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए, मेरी लाइफ में आने के लिए, मुझे समझने के लिए, मेरा हमेशा साथ देने के लिए और मेरी सारी ओवरथिंकिंग एंड फ्रस्ट्रेशन सुनने के लिए। यू आर नॉट जस्ट माई वाइफ, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। शिवाय मुस्कुराते हुए उसे और कसकर हक कर लेता है। उफ, इतनी तारीफ, कहीं मुझे भी आपकी तरह डायबिटीज न हो जाए, प्रैक्ति हक ब्रेक करते हुए बोली। अब मेरी पुरु तारीफ के काबिल है। शिवाय ने इतना कहा ही था कि प्रैक्ति अपनी आंखें चढ़ाते हुए बोली, शिवाय मैंने कितनी बार कहा है मुझे इस नेम से मत बुलाया कीजिए, कितना अजीब है, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद और आपकी वजह से इतनी भी मुझे पुरु भाभी कहकर टीज करती रहती है। अच्छा तो है पुरु डार्लिंग, शिवाय उसे और ज्यादा टीज करते हुए बोला। ई डोंट कॉल मी दैट, प्रैक्ति इरिटेट होते हुए बोली। बट शिवाय उसे कंटिन्यू टीज कर रहा था, उसे प्रैक्ति को प्रोवोक करने में काफी मजा आता था। औक मैं पुरु तो आप मेरे सुरु, बोल वो तेज तेज हंसने लगती है। वाह शिवाय, कितना अच्छा नाम है न सुरु, मैं इत्ती की बताऊंगी उसे भी पसंद आएगा। पुरु भाभी सा के सुरु भाई सा, वाह क्या परफेक्ट मैच, सुरु सुरु सुरु, प्रैक्ति हंसते हुए बार बार रिपीट करने लगती है। वेट व्हाट सुरु, ये क्या है, जो भी हो एकदम बकवास है, एकदम गर्लिश। शिवाय उसके मुंह पर हाथ रख उसका मुंह बंद कराते हुए बोला, क्योंकि वो बार बार सुरु रिपीट किए जा रही थी। लेकिन प्रैक्ति तो जैसे पागल ही हो गई थी और वो मुंह कवर होने के बाद भी घुटी हुई आवाज में बोलने की कोई कोशिश कर रही थी। औक मैं आज से तुम्हें पुरु नहीं बोलूंगा, तुम भी मुझे सुरु नहीं बोलोगी, शिवाय हार मानते हुए बोला और उसके मुंह से अपना हाथ हटा लेता है। हाँ अब आए न लाइन पर, प्रैक्ति उसे घूरते हुए बोली। हाँ तभी तो कहते हैं नेवर मेस विद योर वाइफ, शिवाय अपने हैंड्स अप करते हुए बोला। प्रैक्ति अपने हाथों को गन शेप देते हुए उसे शूट करने का एक्ट करती है और फिर अपनी उंगलियों के एंड पर फूंक मारते हुए बोली, बीसीज वाइफ इज द बॉस। शिवाय अपने सीने पर हाथ रखते हुए दर्द का नाटक करते हुए बोला, फॉरगिव योर स्लेव हस्बैंड, यू आर फॉरगिवन, प्रैक्ति एटीट्यूड से बोली। फिर दोनों हंसते हुए एक बार फिर एक दूसरे को हक कर लेते हैं। आई लव यू सो मच प्रैक्टिक शिवाय, दोनों एक साथ कहते हैं। एक का एक बंगलौ के आगे आकर रुकती है और मानव बिना कुछ बोले का से बाहर निकलकर बंगलौ के अंदर चला जाता है। भावेश जी और रोहित का से बाहर आते हैं और मानव के पीछे जाते हैं। मानव ने तब से एक वर्ड भी नहीं कहा था। मानव एटलीस्ट कुछ तो बोलो, मुझसे शेयर करो, तुम्हें कैसा फील हो रहा, रोहित लिविंग हॉल में आते हुए बोले। भावेश जी उसके पीछे थे। मानव जो स्टेयर्स से ऊपर जाने वाला था वो रुक जाता है और पीछे मुड़कर बोला, फीलिंग, मुझे कुछ फील नहीं हो रहा है बीसीज, आई एम डाइंग इनसाइड। उसकी आवाज में दर्द था, बेहिसाब दर्द, क्योंकि एक झटके में उसका सब बर्बाद हो गया था। मानव अब तुम उसे भूल जाओ,
भावेश जी अपने बेटे की तकलीफ महसूस कर अपना दिल कड़ा कर बोले, भूल जाऊं। इतना बोल मानव हंसने लगता है और तेज कदमों से नीचे आकर वहां रखी टेबल को उठाकर फेंकते हुए चिल्लाकर बोला, भूल जाऊं, कितनी आसानी से कह दिया कि भूल जाऊं। मानव बहेव। भावेश जी उसके पास जाते हुए बोले, दूर दूर रहिए आप, ये सब आपकी वजह से हुआ है डैड, अगर आप मुझे बता देते तो मैं उसकी शादी कभी नहीं होने देता। मानव गुस्से से चीखते हुए बोला, इसीलिए नहीं बताया। भावेश जी मानव से सख्त आवाज में बोले, डैड आप हमेशा से जानते थे कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ, उसी के लिए मैंने इतनी मेहनत की। बोल मानव घुटनों के बाल बैठ जाता गई और फिर फ्लो पर कंटिन्यू पंच करते हुए बोला, आपको पता भी है मुझे कितनी तकलीफ हो रही है। ऐसा लग रहा है कि कुछ बचा ही नहीं है, मेरा दिल जैसे कुछ फील ही नहीं कर पा रहा है। भावेश जी और रोहित उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन मानव उन्हें दूर धकेल कर देता है। उसके हाथ बुरी तरह से खून से सन गए थे। उसका चेहरा और आंखें गुस्से से लाल थी। आई नो मानव, तुम बहुत हर्ट हो, बट अब इत्ती की शादी हो गई है, तुम उसे भूल जाओ। भावेश जी कामली मानव को समझाते हुए बोले। उनकी बात सुनकर मानव को ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने खोलता हुआ तेल उसके कान में डाल दिया हो। वो अपने जख्मी हाथों की कसकर मुट्ठी बना लेता है। वो बिना कुछ बोले तेज कदमों से अपने रूम में चला जाता है। अंकल आपने ये ठीक नहीं किया, रोहित गुस्से और उदासी से भावेश जी से बोला। भावेश जी बिना कुछ जवाब दिए वहां से चले जाते हैं। अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर टूट तो वो भी गए थे। जयपुर। आहार्य के जाने के बाद इतनी तेज तेज रोने लगती है। कुछ देर बाद जब वो थोड़ी शांत होती है तो चिढ़ते हुए बेड पर बैठ जाती है। अब उसे गुस्सा आ रहा था। जब मैंने कोई गलती ही नहीं की तो मैं क्यों कुछ रियलाइज करूं। एक तो मुझे जबरदस्ती यहाँ ले आए और खुद पता नहीं कहाँ चले गए। इतनी पिलो को तेजी से मोड़ते हुए बोली। वो इधर उधर देखती है तो उसका फोन फ्लो पर पड़ा था। वो जल्दी से अपना फोन उठाकर आहार्य को कॉल करती है लेकिन आहार्य कॉल रिसीव नहीं करता। इत्ती को काफी गुस्सा आता है और वो फोन स्क्रीन को घूरते हुए बोली, एक तो इतना लंबा चौड़ा फोन कॉल पर लेक्चर दिया और अब खुद फोन रिसीव नहीं कर रहे हैं। और यही काम मैं करूं तो मैं गलत, सबको बस मुझे लेक्चर देना आता है, मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। बड़बड़ाते हुए वो आहार्य को कॉल किए जा रही थी लेकिन आहार्य उसकी कॉल रिसीव नहीं करता। अब तक इत्ती ने उसे 46 कॉल्स कर दिए थे। फिर उन कॉल्स का स्क्रीनशॉट लेकर उसके नीचे कैप्शन लिखती है, सी आपने तो एक वीक में इतने कॉल्स किए थे, मैं 1 आवर में, लेकिन आपने रिसीव नहीं किए। आहार्य को मैसेज सेंड कर इत्ती उसका नंबर ब्लॉक कर देती है और बेड पर लेटकर आहार्य के बारे में सोचने लगती है। इधर आहार्य उसी पहाड़ पर का के बोनेट पर लीन होकर खड़ा था। उसके हाथ में उसका फोन था जिसे वो बिना किसी इमोशन के देख रहा था। एज एक्सपेक्टेड, इतना बोल वो अपने फोन को ऑफ कर देता है। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।